हेलो दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हाँ, आपको बताता चलूं कि इस एक्सरसाइज में हम दो मेनली कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करने वाले हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल एंड SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कितने टाइप के रूल्स होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखें, आई बटन पे क्लिक करें। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। क्या कहा कि भाई दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक तो ABC ये वाला और दूसरा DBC ये वाला, दोनों ही सेम बेस पर है, इतना कहा इन्होंने। एंड वर्टिसेस A and D are on the same side BC। ये जो वर्टिसेस हैं इनके A और D ये इसी साइड पर है, मतलब इसी सेम साइड की ओर है। इफ AD is extended to intersect BC at P। अब इन्होंने क्या करा कि इस AD को एक्सटेंड करा इस तरह से कि उसने BC को इंटरसेक्ट करा P पॉइंट पर। तो शो दैट फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ACD इस वाले ट्राइंगल के। ठीक, पहले यही पार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है वही दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD के अंदर क्या क्या बात है हमें गिवन है। AB इक्वल टू AC, एक चीज तो हमें ये गिवन है, फर्स्ट चीज हमने लिख दी गिवन, ये चीज गिवन थी, ठीक है ना। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो वो AB साइड उस AC साइड के क्या है, इक्वल है। इसी तरह से ये जो DB है ये किसकी इक्वल है, DC के। ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसकी वाली साइड उस वाली साइड के इक्वल है, ये भी चीज हमें क्या है, गिवन, ये भी गिवन है। और तीसरी चीज देखो ध्यान से, AD जो है ना दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AD क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हमने कौन से क्राइटेरिया यूज कर लिया यहाँ पर। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACD के कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू हमने इसको क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ठीक, तो पहला पार्ट तो आसान था, आसानी से हो गया। इसको चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट करो। कर लिया, चलो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर रखा है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ACP के। कौन सा है जरा देखें, ABP, ओहो, यानी कि ये वाला ट्राइंगल पूरा किसके, ACP के, ACP इस वाले के, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हमें करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा, क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। देखो एक तो ये वाली साइड के दिखाई दे रही है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई दी, AB इक्वल है किसके, AC के। इतना काम हो गया, चलो ठीक है। और देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो हमने भी ट्राइंगल प्रूफ करे हैं ना, ये वाले और ये वाले उसी के अंदर आ रहा है। तो हम कहेंगे सो देयरफॉर एंगल, इसका नाम लिख लेते हैं BAP इक्वल टू एंगल CAP। इतना हो गया। ये हमने भी CPCT है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो अभी कॉन्ग्रुएंट ये वाले ट्राइंगल करे हैं ना उसी के पार्ट हैं। और ये वाली चीज तो ऊपर गिवन थी, ये हमने गिवन लिख दिया, ये हो गया। और देखो तीसरी चीज क्या है, ये पूरा AP दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहां पर हमने लिख दिया AP इक्वल टू AP, ये चीज आ गई कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया बना, ध्यान से देखो, साइड फिर एंगल फिर साइड। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई जो ट्राइंगल है ABP कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACP के कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस रूल। तो कितनी आसानी से देखो हमने दो पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको कॉपी करो जल्दी से। कर लिया।
चलो ठीक है। थर्ड पार्ट क्या जरा देखते हैं। एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओहो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ये एपी बाइसेक्ट करता हो और साथ में एंगल डी को ही बाइसेक्ट करता हो। ओहो, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से। इसको हम कुछ नोटेशन दे देते हैं। इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं भी थोड़ी देर के लिए। तो चलो थर्ड पार्ट, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, प्रूव्ड अबव इतना। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं डायरेक्टली ये जो एपी है, एपी बाइसेक्ट करता है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एक पार्ट तो इसका हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई एपी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो एंगल ए को हमने 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करा और ये दोनों ही एंगल हम अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि क्या है, ये इक्वल है। तो देखो फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। अब बात आती है एंगल डी की, कि एपी जो है ना एंगल डी को ही बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, पहले तो देखो एंगल डी कैसे बन रहा है। एंगल डी पूरा ये यहाँ पर इधर भी है और ये इधर भी है, पूरा इस तरह से। अगर ये एपी इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल दिखाना है। आ रही बात समझ में? और ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल दिखाना है। तो यही करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम किस तरह से लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इस वाले एंगल को लिख रहा हूं, इस वाले को ए डी बी को। तो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये कैसे इक्वल कर दिया ध्यान से देखो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसी का तो पार्ट है। तो यहां पर हम कहेंगे सी पी सी टी। तो ये हमने सी पी सी टी से इक्वल करा, इतना कर लिया। अब मैं ये जो एंगल है ना, एंगल देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री। इस 180 में से मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूं इधर की तरफ, तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा ये वाला एंगल। तो मैं कैसे लिखूंगा नाउ, अब मैं किसको लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं ये वाला एंगल, इसका नाम ले लेते हैं हम बी डी पी, इस तरीके से। नाउ एंगल बी डी पी, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 180 में से कौन सा वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या था, एंगल ए डी बी। इतना काम हो गया, चलो ठीक है, सही है। इसी तरह से देखो इधर भी यही सेम काम होना, ये पूरा 180 है और इस 180 में से मैं इधर वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये करना है। ऑल्सो इस वाले का नाम ले लेते हैं हम सी डी पी। तो एंगल सी डी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इसका क्या नाम लिया था हमने, ए डी सी लिया था इसका नाम। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल ए डी सी। इतना कर लिया। चलो अब देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर, ये जो एंगल ए डी सी है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एंगल ए डी बी से, क्योंकि ए डी सी की वैल्यू हमारे पास ए डी बी है। तो यही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी डी पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल कितना, ए डी बी। ये हो गया। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। यहाँ पर एंगल बी डी पी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एंगल ए डी पी, और यहाँ पर सी डी पी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस ए डी बी। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में इक्वेट कर सकता हूँ आसानी से। तो यहाँ पर हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग मतलब दोनों को आपस में इक्वल कर रहे हैं। जब इक्वल करेंगे सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो एंगल बी डी पी है, कौन सा एंगल, एंगल बी डी पी इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल सी डी पी के। अब देखो हुआ क्या है, एक तो इस चीज को देखो यहाँ पर एडीबी हमने किसके इक्वल करा, एडीसी के, यानी कि एडीबी यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल दिखाया, ये है इसके इक्वल दिखाया, ये तो हमें दिखाना था। इतना हो गया। और लास्ट में हमने क्या दिखाया, एंगल बीडीपी सीडीपी के, बीडीपी यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल दिखा दिया, इस वाले के। तो यहां से हमने इन दोनों चीजों से, इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एपी जो है ना बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट करता है एंगल डी को भी। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपके, आई होप आसानी से ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलो उसको जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया।
फोर्थ पार्ट क्या है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ना पूरी ये लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है किसका, BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। एक तो ये बाइसेक्टर है AP, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दिखानी है हमें एक चीज, तो यानी कि BP इक्वल PC, एक चीज ये दिखानी है। और दूसरा इन्होंने बाइसेक्टर भी बोला है, परपेंडिकुलर भी बोला है। परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर एंगल क्या आने चाहिए, 90 डिग्री आने चाहिए। तो ये करना है हमें काम, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट तो हम इक्वल दिखा सकते हैं। नाउ हम लिखेंगे कि भाई BP जो है ना किसकी इक्वल है, PC की इक्वल। ये हमने कैसे लिख दिया, ये प्रूव्ड अबव। कैसे प्रूव्ड अबव, चलो इसको समझते हैं अभी। प्रूव्ड अबव, ये जो ट्राइंगल था ABP, ये वाला पूरा ट्राइंगल, और कौन सा ACP, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे। ठीक, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे। तो ये BP और ये PC, इन्हीं दो ट्राइंगल्स की क्या है, साइड है। तो CP/CT से ये दोनों आपस में क्या होगा, BP इक्वल टू PC। अब बात आती है कि ये वाले दो एंगल कैसे इक्वल करें। चलो इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको भी मान लेते हैं एंगल 4 मान लेते हैं। सही है ना, एंगल 3 और एंगल 4 हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज और है गौर करने की, ऑल्सो यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी है। ये कैसे, ये भी वही CP/CT। ध्यान से देखो भाई, ये भी जो ट्राइंगल मैंने बताया आपको ABP और ट्राइंगल ACP, हमने क्या कर दिए थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं कि नहीं करे हैं अभी, सही। तो ये उसी के तो एंगल हैं, ये वाले और ये वाले। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना काम कर लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस जगह पर मैं पूरा अगर इसको ऐड करूं तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 को दोनों को ऐड करूंगा और इक्वल टू 180 डिग्री दिखाऊंगा, और ये क्या है, लीनियर पेयर। ये चीज लीनियर पेयर है। अब यहां पर मैं एक एंगल रिप्लेस कर दूंगा, मैं यहां पर एंगल 4 को रिप्लेस कर देता हूं एंगल 3 से, क्योंकि ऊपर एंगल 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 4 है। तो यहां से 2 टाइम्स एंगल 3 हमें मिला इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 0 0 90 यानी कि, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 90 डिग्री। एंगल 3 अगर 90 है तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हमने दोनों ही की वैल्यू क्या दिखा दी, 90 डिग्री, जो कि हमें दिखानी थी, परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हमने BP और PC इक्वल दिखा दिया, और ये एंगल 3 एंगल 4 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री दिखा दी। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC साइड का। तो कितनी आसानी से देखो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमें। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले बना लेना है। तो यहाँ हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नेम दिया हमने ABC। इसके अंदर एक एल्टीट्यूड है AD नाम का, तो यहाँ पर हमने ये एल्टीट्यूड बना लिया। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। इतना काम करा, इन विच AB इक्वल टू AC, ये AB इसके इक्वल है AC के, तो यहाँ पर ये साइड इक्वल गिवन है। शो दैट फर्स्ट पार्ट AD बाइसेक्ट BC। ठीक, तो यानी कि जो AD है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, BC को, मतलब BD और DC हमें क्या करने हैं, इक्वल दिखाने हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, इसको दिखाने के लिए आपको पता चल चुका होगा। ट्राइंगल ABD ले लो और ट्राइंगल कौन सा, ACD ले लो। मतलब एक ये वाला ट्राइंगल ABD और एक ACD, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर एक तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि इसको एंगल को क्या बोले, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। ठीक, ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, एक चीज। और फिर दूसरी चीज, ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC इक्वल है आपस में,
तो यहां पर हमने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, हमें लिख दिया गिवन। और तीसरी चीज आई हमारी ये वाली ए डी साइड दोनों में कॉमन है, तो यहां ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। अब ये कौन सा क्राइटेरिया बना, जरा इसको देखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्राइटेरिया है, जरा ध्यान से देखो। ये आया राइट एंगल, तो ये आया राइट एंगल, ठीक है। ये ए बी और ए सी क्या है, ध्यान से देखना जरा, देखो ये जो ट्राइंगल था ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये इसकी हाइपोटेन्यूज और ये इस वाले की हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज इस वाले हाइपोटेन्यूज की इक्वल कर दी और बाकी इसकी एक साइड और इक्वल कर दी। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये बना हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस यानी कि। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के। और कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, आर एच एस रूल के थ्रू। तो अब हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, जो हमें कहना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। सो देयरफॉर पहले ये दिखाएंगे बी डी इक्वल टू डी सी और यहां लिखेंगे सी पी सी टी। अब हम कहेंगे सो देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट करती है बी सी को। तो आपके बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने करा है इसका वाला पार्ट। चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया नोट डाउन, ओके। सेकंड पार्ट क्या कहा आपसे कि भाई एडी बाइसेक एंगल ए, यानी कि जो एडी है इस वाले एंगल को क्या करे, बाइसेक, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिखाने हैं। तो लो ये तो बहुत ही आसान है। हमने क्या करा भाई, सिंस जो ट्राइंगल था कौन सा, ए बी डी, वो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया ट्राइंगल किसके, ए डी सी के, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी के, सी पी सी टी। इतना काम कर लिया हमने। सो देयरफॉर अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए डी है वो बाइसेक कर रही है किसको, एंगल ए को, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने, यानी कि ये वाले एंगल आपस में इक्वल दिखा दिए। तो सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। टू साइड्स ए बी बी सी and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर आपसे कहा है कि ये AB साइड, ये AB साइड इस वाले ट्राइंगल PQR के गिवन है, और ये इसका मीडियन AM ये इक्वल गिवन है इस वाले मीडियन AN के, और ये पूरी BC साइड किसकी इक्वल गिवन है, पूरी QR साइड के गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट PQN, ABM यानी कि ये वाला ट्राइंगल PQN ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो तो पहले गिवन चीजें लिखते हैं यहाँ पर, क्या क्या हमें गिवन है। एक तो यहाँ पर हमें AB इक्वल गिवन है PQ के, दूसरी चीज यहाँ पर AM इक्वल गिवन है PN के, और तीसरी चीज BC इक्वल गिवन है QR के। इतना लिखा। अच्छा देखो एक चीज और गिवन है यहाँ पर हमें कि भाई ये AM जो है ना इस वाले ट्राइंगल का मीडियन है, और ये जो PN है इस वाले ट्राइंगल का मीडियन है। अब जब ये मीडियन है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, और ये वाली साइड भाई इस वाली साइड की इक्वल होगी। इतनी बात क्लियर हो रही है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले बताएंगे कि AM और PN क्या है, आर द मीडियंस। इतना लिख दो बस, मीडियंस है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो BM है वो किसकी इक्वल है, MC की इक्वल है, और इसी तरह से जो QN है ये NR की इक्वल है। इतना हो गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं नाउ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह हम बताएंगे कि जो BC है वो किसकी इक्वल है, QR के इक्वल है। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, हाफ BC और हाफ QR। इतना कर लिया। अब BC का आधा क्या लिख सकता हूं मैं,
बी एम लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ बी एम लिख दिया। इसी तरह से हाफ क्यू आर का आधा क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू एन लिख सकता हूँ उधर से, तो मैंने यहाँ पर ये क्यू एन लिख दिया। इतना काम हो गया, मतलब मैंने ये वाली बी एम साइड इस वाली क्यू एन साइड की इक्वल दिखा दी। अब जो मुझे काम करना है वो आसानी से हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन के अंदर क्या क्या साइड है जरा देखो। एक तो ए बी इक्वल दे रखा है हमें किसके, पी क्यू के, ये चीज क्या है गिवन, ये हमने यहां लिख दिया। और बी एम क्यू एन की इक्वल दिखाई हमने अभी, ये जो बी एम है ये किसकी इक्वल दिखाई हमने, क्यू एन की। ये क्या है, प्रूव्ड, अभी हमने इसको प्रूव्ड किया है। इतना हो गया। और लास्ट में ये ए एम किसकी इक्वल है, पी एन के, तो यहां हम लिखेंगे ए एम किसकी इक्वल है, पी एन के। ये भी क्या है, गिवन है हमें। तो ये तीनों चीजें लिख ली। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल है ए बी एम वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल पी क्यू एन के। इतना काम हो गया। चलो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी से एक चीज और लिख लेता हूँ मैं भी हैंड टू हैंड, कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये वाला इसके इक्वल, यानी कि एंगल क्यू, सॉरी ये एंगल क्यू है, एंगल क्यू के लिखा दिया मैंने सी पी सी टी। ये क्यों करा, अभी बात समझ में आएगी आपके। ये चीज हमें सेकंड पार्ट में यूज करनी रहेगी। सेकंड पार्ट क्या है, देखो ट्राइंगल ए बी सी पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पी क्यू आर के, पूरे ट्राइंगल के। तो जल्दी से दिखा देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर कौन कौन सी साइड देखो, एक तो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ये चीज हो गई। फिर ये वाला एंगल देखो, ये एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल, यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल। ये भी हमने क्या करा है, ये तो चीज गिवन थी, लिख दो गिवन। और ये चीज अभी हमने प्रूव्ड करी है ऊपर, ये है प्रूव्ड। इतना हो गया। और ये पूरी बीसी साइड क्यू आर साइड की, ये भी क्या है हमें गिवन है, बीसी साइड किसके, क्यू आर साइड की, ये भी चीज गिवन है। सो देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है कौन से क्राइटेरिया से, पी क्यू आर के, बताओ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, तो देखो बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपके क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, लेट्स सी। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। आपको यहाँ पर बी ई और सी एफ इक्वल एल्टीट्यूड गिवन है इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी के। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अभी जो ट्राइंगल है ABC, इसको हमें क्या प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। लेकिन कौन सा रूल लगाकर, RHS के बारे में कहा है, हमें RHS रूल यूज करना है दोस्तों यहाँ पर। तो RHS रूल क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, सही है। तो इसके यूज करके हमें ये ट्राइंगल आइसोसेलेस दिखाना है। तो सबसे पहले गिवन चीज यहाँ लिख लेते हैं भाई, क्या गिवन हमें यहाँ पर, गिवन के तौर पर हमें ये बताया गया है कि भाई एल्टीट्यूड जो बी ई एल्टीट्यूड है वो इक्वल गिवन है किसके, सी एफ के। और प्रूफ हमें करना है यहाँ पर, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिखाना है। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी साइड ए सी की इक्वल दिखा दूं तो आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। हमें पता है कि भाई ए बी साइड ए सी साइड, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल कर दे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उसकी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यही करेंगे कि ए बी इक्वल ए सी दिखा देंगे, मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल ले हम, चलो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ बी एफ सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी और ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं सी ई बी, ये वाला। तो सी ई बी के अंदर इसको RHS से कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर एंगल, एक एंगल तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ तौर से, एंगल बी एफ सी इक्वल है एंगल सी ई बी के, ईच 90 डिग्री। इतना हो गया। अच्छा, एल्टीट्यूड के बारे में बताया इन्होंने कि भाई जो बी ई एल्टीट्यूड है वो किसकी इक्वल है, सी एफ की इक्वल है। ये चीज तो हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर गिवन। अब देखो ध्यान से, ये 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज
और ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहाँ हम बताएंगे कि भाई BC इक्वल टू BC, ये है कॉमन। तो हमने ये कौन सा रूल यूज कर लिया, RHS। देखो राइट एंगल भी आ गया यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, एक साइड भी आ गई, तो RHS हमने यहाँ पर यूज कर लिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल किसके, CEB के। कौन सा रूल लगाया हमने यहाँ पर, RHS से, ठीक है, इतना कर लिया। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला एंगल B ये वाला एंगल C की इक्वल हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल B इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा और ये वाला एंगल C इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर लिखेंगे CPCT, इतना हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई AB जो साइड्स है वो किसकी इक्वल हो गई, AC साइड की। ये क्या चीज आई, देखो ये कौन सी थ्योरम हमने यूज करी यहाँ पर, ये हमने यूज करी है, याद करो, एक थ्योरम बताई थी आइसोसेलेस की कि साइड्स ऑपोजिट, क्या बताया था, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो इस वाले एंगल की साइड अपोजिट कौन सी है, ये वाली AC, और ये वाले एंगल की साइड अपोजिट साइड कौन सी है, AB, और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम कौन से थ्योरम का यूज कर रहे हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर AB इक्वल टू AC कर लिया। सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल है हमारा ABC वो क्या हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो बहुत आसानी से हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दिया। आई होप आपके आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर AB इक्वल दे रखा है AC के। आगे आपसे कहा है कि भाई ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। अब हमें यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP नाम का, किस पर, BC पर हमने ड्रॉ कर दिया। टू शो दैट एंगल B इक्वल एंगल C, और हमें क्या दिखाना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या करना है, इक्वल करना है। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी 90 बनाएगा और यहाँ पर भी 90 बनाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन में क्या गिवन है, हमें जरा देखें, AB इक्वल टू, एक तो AC गिवन है और साथ में ये एंगल, तो यहाँ पर एंगल APB इक्वल टू गिवन है एंगल APC के, इतना लिख लिया। चलो अब आपको पता है कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल हमें ये लेना है और एक ट्राइंगल ये लेना है। इन दोनों क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे हम। तो इन ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC के अंदर तो क्या लगा यहाँ पर, चलो देखो। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई एंगल यही वाला APB इक्वल है एंगल APC के, और ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के, इतना हो गया। अब देखो ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है AB और इसके सामने ये है, ठीक है, AC, दोनों हाइपोटेन्यूज है और इक्वल भी गिवन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई AB इक्वल है AC के, ये चीज हमें गिवन है, इतना लिख लिया। और बाकी देखो AP दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल में AP क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कॉमन। तो कौन सा रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, ध्यान से देखो राइट एंगल, फिर ये हाइपोटेन्यूज आया, फिर ये साइड आ गई। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से हमने ट्राइंगल क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। सो देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल APC के। कौन सा रूल, RHS। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई इसका एंगल B इक्वल हो चुका है एंगल C के, CPCT से। तो कितनी आसानी से, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था वैसे तो, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें।